हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग मेंसुरेशन 8 बजे हम लोग 8 AM में मेंसुरेशन का पार्ट कर रहे थे। मेंसुरेशन का हम लोग जो है 6-7 वीडियो डला हुआ है, उसका जो प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, हम लोग टोटल उसमें ट्रायंगल जो है ख़त्म कर दिए थे। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग देखे थे कि जो है मेंसुरेशन को 2 पार्ट में बांटे थे, 3D 2D करके बांटे थे। तो सबसे पहले हम लोग 2D स्टार्ट किए थे, 2 डायमेंशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग जितने भी आपका 2 डायमेंशनल बिना वॉल्यूम वाला, बिना आयतन वाला, जिसमें एरिया पूछा जाता है, पेरीमीटर पूछा जाता है, उस सब का शुरू से स्टार्ट किए थे। जिसमें हम लोग पहले त्रिभुज पढ़े थे, अब चतुर्भुज उसमें स्टार्ट करेंगे। तो चतुर्भुज में सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। और लेकिन इसमें 8 AM में हम लोग इसमें लाइव आते हैं। ठीक, 8 बजे सुबह डेली जो है लाइव आते थे। इधर 1 महीने से इसमें क्लास नहीं चल रहा था, टेस्ट वाला में थोड़ा हम बिजी थे और भी कुछ काम में बिजी थे, इसीलिए क्लास आपका नहीं चल रहा था। तो ये वाला अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो है हम लोग मेंसुरेशन को ख़त्म करेंगे, लेकिन मेंसुरेशन के लिए हम एक बुक से जो है ख़त्म करेंगे, एक बुक पढ़ाएंगे। पहले जो हम लोग जो ट्रायंगल पढ़े हैं ना, तो ट्रायंगल टोटल हम लोग मिक्स पढ़ रहे थे, SSC रेलवे वगैरह टोटल मिक्स पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें जो अब हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे ना, तो चतुर्भुज से हम लोग जो यूथ कंपटीशन का बुक कर रहे थे, इसमें भी यूथ कंपटीशन का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें अलजेब्रा पढ़ा दिए थे और मेंसुरेशन में हम लोग 6-7 वीडियो देखे थे। उसमें मेंसुरेशन जब स्टार्ट किए थे ना, तो मेंसुरेशन में 115 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 115 में टोटल ट्रायंगल खत्म हो गया है और चतुर्भुज में उसमें वर्ग भी कुछ खत्म हो गया है। तो वर्ग का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो यही हम लोग आज इसमें इस वीडियो में करेंगे। ठीक, यूथ कंपटीशन का ही हम लोग टोटल करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी बेसिक जान जाएंगे, बेसिक कुछ वर्ग के बारे में कलेक्ट कर लेते हैं, और पिछली वीडियो में बताया भी है कुछ, फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। और उसके बाद से हम लोग जो है यूथ कंपटीशन का जो वर्ग वाला पार्ट जो पूछा हुआ है ना, तो वर्ग का हम लोग टोटल खत्म करेंगे। उसमें आयत का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें आयत से भी रिलेटेड हम लोग बेसिक बात जानेंगे। पहले वर्ग का हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जब आयत वाला स्टार्ट करेंगे तब आयत से रिलेटेड हम लोग करेंगे। तो थोड़ा वर्ग के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले। देख लीजिए वर्ग में क्या होता है। इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर होता है इसको वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है ना, चारों भुजा, चतुर्भुजाकार आकृति होती है। वैसे चतुर्भुजाकार आकृति जिनको चारों भुजाएं जो है बराबर होती है, वही क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है। वर्ग में देखिए यहाँ पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी कि सभी ये चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसको हम लोग क्या मान लिए, छोटा वाला A मान लिए। पहला पॉइंट कहता है कि इस चतुर्भुजाकार आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा जो है पॉइंट कहता है कि सभी कोण जो ए, ये इसको एंगल बोलते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D सब बराबर होता है आपस में, और सब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी 2 बात हम सीखे कि भुजाएं सब बराबर होती है, और सभी भुजाएं की टोटल आपस में बराबर होती है। कोण भी सभी बराबर होते हैं, और सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट जो ये विकर्ण की बात करते हैं ना, तो 2 शीर्षकों, ये इसी को विकर्ण बोलते हैं। ये AC और BD, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों, देखिए विकर्ण से रिलेटेड ना 3 बातें पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछता है। ये ज्योमेट्री में भी पूछ जाता है, मेंसुरेशन में भी, तो आप यहीं पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। दोनों जो ये विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चौथा पॉइंट कहते हैं कि विकर्ण जो है शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। यानी जो ये शीर्ष कोण 90 डिग्री है ना, अभी आप पढ़े थे कि ये कितना है, 90 डिग्री, तो ये इसको 2 भाग में बांटता है। यानी कि ये 45 डिग्री और ये भी इधर 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। यानी कि विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 भागों में बांटता है। इसका भी जरूरत पड़ेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जरूरत उसमें पड़ेगा। ये 90 डिग्री होता है, तो इसे 45 में क्या करता है, डिवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो दोनों विकर्ण है ना, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे अगर 8 होगा ना, तो 4-4 में बांट देता है, और समकोण पे भी समद्विभाजित करता है। यानी यहाँ पे जो कोण बनता है ना, वो कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। यानी इसके दोनों विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये वाला हम लोग हो गया जो है 5वां पॉइंट। यानी ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्ग
की डिफिनीशन से ही रिलेटेड है। चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होता है और 90 डिग्री होता है। विकर्ण दोनों बराबर होता है। विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, 90 डिग्री होता है तो 45-45 में भी बांटता है। विकर्ण जो है दोनों विकर्ण एक दूसरे को भी समद्विभाजित करते हैं। कहाँ समद्विभाजित करते हैं? तो समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, तो देखिए वर्ग का, अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका एरिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्षेत्रफल की। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। अगर विकर्ण दिया गया है ना कि विकर्ण से पूछे कि एरिया निकालिए, तो फिर भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। विकर्ण स्क्वायर बटा 2, अगर विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, अगर विकर्ण दिया रहा तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। और वर्ग की परिमाप की बात करें तो परिमाप मतलब सभी भुजा को जोड़ दीजिए, तो ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण होता है √2a हो जाता है। ठीक, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a। तो ये बेसिकली तीन ही फॉर्मूला का ज्यादा यूज होता है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे। क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर भुजा स्क्वायर, अगर विकर्ण दिया रहा है तो d²/2 हो जाता है। परिमाप बराबर 4a होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है। ठीक, ज्यादातर यही सब तीनों फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बात आप जो भी होगा इसको नोट कर लीजिएगा, इसको समझ गए होंगे। अच्छा से नोट करना बहुत जरूरी है आपको। तो अब हम लोग चलते हैं इसको यूथ कंपटीशन के बुक जो हम लोग 115 नंबर 115 जो है क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो उसका हम लोग आगे देखेंगे। अगर ये 115 तक क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं मेंसुरेशन में, तो यूथ कंपटीशन के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेंसुरेशन यूथ कंपटीशन, तो उसको जाइए और वहां से सर्च करिए प्लेलिस्ट में और उसको देखिए। 115 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये अगर आप टोटल जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन अपलोड करना चाहते हैं, यूथ कंपटीशन का क्वेश्चन अगर अपलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिंक में जाइए और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हम लोग के मैथ के चैनल का जो ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और उस लिंक पर जाइएगा, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन उसमें है आपका 200 समथिंग क्वेश्चन है जो यूथ कंपटीशन के बुक का है। तो टोटल क्वेश्चन जिनके पास बुक नहीं होगा वो वहां से अपलोड कर लेंगे और उसको बनाएंगे। हम लोग 115 तक उसमें बना देख चुके हैं। अगर उसमें बनाइए, जो भी आपका दिक्कत हो रहा है तो 115 से पीछे देखिएगा। आज हम लोग इसमें 115 के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, वर्ग वाला आज जितना भी है, वर्ग वाला इसमें सेगमेंट में क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ है, तो वर्ग वाला आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। आज छोटा सा ही वीडियो होगा और उसके बाद से अगले जो क्लास में करेंगे ना, हम लोग उसको आयत से पढ़ेंगे और आयत पहले डिटेल पढ़ेंगे, उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा सब उसका करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम लोग 115 के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितने भी वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है उसको आप करेंगे। ठीक, अब उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे। 115 से पहले वाला क्वेश्चन देखना है तो हम लोग कहाँ देखेंगे? प्ले लिस्ट में जाएंगे। यूथ कंपटीशन के नाम से जो है मेंसुरेशन यूथ कंपटीशन के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर खोलिएगा तो टोटल लाइन बाय लाइन से 115 जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसका 7 वीडियो डला हुआ है। ठीक, तो टोटल देखिए उसमें बेसिक भी बताए हुए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में जो है जितना भी स्क्वायर से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन भी अपलोड करना होगा तो टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएंगे और वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप टोटल जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 दिया हुआ है, इसका जो डायगोनल दिया हुआ है ना वो कितना दिया है? 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, 26 सेंटीमीटर दिया है। तो वर्ग के भुजा की लंबाई निकाले। देखिए अभी आपको बताए थे कि वर्ग का विकर्ण, फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू √2a होता है। तो विकर्ण यहाँ कितना दिया हुआ? 26 बराबर अगर √2a करते हैं ना, तो देखिए ये अगर इसको हम लोग लिख देंगे ना 13 × 2, 13 दूना 26, इसको हम लोग 26 को कर लेते हैं 13 × 2। अब देखिए इस √2 से 2 को कटाएंगे तो √2 मर्द में करेगा, अर्थात भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 13 √2 हो जाएगा, 13 √2 सेंटीमीटर, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। भुजा ही पूछा हुआ था तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में जो है 13 √2 दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं होता है इसमें, प्लस माइनस होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है, तो √2a बाहर रहता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 26 बट्टा √2 से भाग दे देंगे तो 13 √2 जो हो जाएगा ना हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन भी कह रहा है ना कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग के भुजा की लंबाई, वही सेम क्वेश्चन है। अभी हम लोग पढ़े थे कि √2a इज इक्वल टू विकर्ण हो जा रहा है, जो कि विकर्ण कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a पढ़े थे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि विकर्ण इज इक्वल टू √2a हो जाता है। तो √2a बराबर 24 दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 बट्टा √2, भाग दे देंगे तो ये 12 दूना 24 यानी 12√2 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना भुजा की लंबाई हो जाएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का यहाँ से आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, तो √2a बराबर 24, ए से भाग दे दिए 12√2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है। देखिए थोड़ा सा आप घूर्णी समरूपता के बारे में समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक, ये एक वर्ग है, तो इसका पूछा है कि घूर्णी समरूपता क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि घूर्णी समरूपता का क्रम पूछा हुआ है। तो घूर्णी समरूपता क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम घुमाएंगे, इसके अक्ष पे ही घुमाना है। मान लीजिए कि यहाँ से हम इसके अक्ष पे ही घुमा रहे हैं और कितनी बार ये घुमाने पे सेम ऐसा ही फिगर बनेगा, यानी कि एक वर्ग ही बनेगा। जितनी बार घुमाने पे इस सेम फिगर बनेगा, सिमिलर बनना चाहिए। तो एक बार घुमाए तो एक फिगर बना, फिर दूसरा बार घुमाए तो जितनी बार घुमाने पे ये समरूप फिगर बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घूर्णी समरूपता। यानी इसके अक्ष पे जितनी बार घुमाया जाए, कोण पे, एंगल पे ही घुमाना है, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी पूछ देता है ना कि घूर्णी समरूपता का एंगल क्या होगा, दोनों बात इसमें हम बता देंगे और तब हम लोग क्वेश्चन को भी समझेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग है ABCD, देखिए इस बात को समझिए आप, थोड़ा सा बड़ी डिटेल में समझिएगा। ये ABCD एक वर्ग है, तो इसको जब हम 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज, ऐसे मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कैसा फिगर बनेगा, देखिए ये फिगर कैसा बनेगा, एक बार 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं। घूर्णी समरूपता होता ही है कि जैसे कि उसके अक्ष पे कितनी बार घुमाने पे सिमिलर फिगर बनेगा, यानी एक वर्ग भी बनेगा, तो जितनी बार आएगा वही उसका टर्म हो जाएगा। और डिग्री भी पूछता है कि कितना कितना डिग्री पे इसके घूर्णी समरूपता होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे, जब 90 डिग्री अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो A उठकर यहाँ चलाएगा और ये B जो है यहाँ चलाएगा और C जो है यहाँ चलाएगा और D जो है यहाँ चलाएगा, ठीक। एक बार हमने घुमा दिया क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया तो A यहाँ चलाया, फिर B यहाँ चलाया और C यहाँ चलाया, D यहाँ चलाया। ये 90 डिग्री पे ये फिगर बन रहा है, तो ये घूर्णी समरूपता 1 हुआ, ठीक, 1 हुआ। फिर इसको जब 180 डिग्री पे घुमाएंगे, देखिए कि क्या फिगर बनेगा, इसी को हम लोग घुमा रहे हैं 180 डिग्री पे, यानी A यहाँ चलाएगा, देखिए A यहाँ चलाएगा, B यहाँ चलाएगा, C यहाँ चलाएगा, D यहाँ चलाएगा। ये 2 हुआ, कब हुआ, तो 180 डिग्री पे घुमाए, तो 180 डिग्री पे घूर्णी समरूपता ऐसा बना। फिर से अगर हम इसको 270 पे घुमाएंगे तो देखिए 270 पे, इधर फिगर बना दे रहे हैं यहीं पे, 270 पे कैसा समरूपता बनेगा, तो 90, 9 दूना 18, 29 27, A यहाँ चलाएगा, B यहाँ चलाएगा, C यहाँ चलाएगा और D यहाँ चलाएगा, ठीक। ये A और एक स्थान खींचा गया, तो ये हो गया कितने, 3 घूर्णी समरूपता, कब, तो 270 डिग्री पे। फिर से एक बार घुमा देंगे कि फिर सिमिलर आ जाए 360 पे, तो 360 पे जब घुमाएंगे तो A यहाँ चलाएगा, जैसे इसमें फिगर है ना, A यहाँ चलाएगा, B यहाँ चलाएगा, C यहाँ चलाएगा, D यहाँ चलाएगा। ये 4 हुआ और कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे। अर्थात जो वर्ग का घूर्णी समरूपता होता है ना, वर्ग का घूर्णी समरूपता का क्रम 4 होता है। यही इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था कि वर्ग का घूर्णी समरूपता कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और अगर डिग्री पूछ देता कि कितने कितने डिग्री पर घूर्णी क्रम होता है, तो एक 90 डिग्री हो जाता है, एक 180 डिग्री हो जाता है, एक 270 डिग्री हो जाता है और एक 360 डिग्री हो जाता है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि घूर्णी समरूपता आप बिल्कुल समझ गए होंगे। किसी भी फिगर का पूछ देता है, आयत का भी पूछा हुआ है, वर्ग का भी पूछा हुआ है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सबका पूछा हुआ है। तो घूर्णी समरूपता का डिफिनीशन क्या होता है कि इसके अक्ष पर जितनी बार घुमाया जाए और ये सिमिलर फिगर मिल जाए, सेम ऐसे ही फिगर मिल जाए, तो इसका घूर्णी क्रम समरूपता का क्रम कहलाता है। और डिग्री भी पूछ देता है कि कितने कितने डिग्री पर घूर्णी क्रम होता है, ठीक। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, इसकी घूर्णी समरूपता 4 होता है, 1 2 3 4, 90 पे, 180 पे, 270 पे और 360 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो 19 नंबर कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 है। देखिए विकर्ण दिया हुआ है, अभी आपको बताए हैं कि अगर हमें एरिया निकालना हो और विकर्ण दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला लिखे थे कि विकर्ण का स्क्वायर करके और 2 से भाग दे देंगे, और भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत लड़के भुजा निकालने लगते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। 2 फॉर्मूला ध्यान रखिएगा एरिया का, एक होता है ए स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर बाई 2, यानी कि विकर्ण डायगोनल का होल स्क्वायर बट्टा 2 हो जाता है। तो यहाँ विकर्ण दिया हुआ है 12, 12 का होल स्क्वायर आपको पता होगा 144 बट्टा 2 कटा देंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 2 फॉर्मूला ध्यान रखेंगे क्या, तो एक भुजा स्क्वायर एक विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2 होता है। तो यहाँ विकर्ण दिया हुआ था तो विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2 लगा दिए, तो 144, पेन भी नहीं लगाना है, 144 बट्टा 2 यानी 72 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए वृत्त की परिधि पर, अब आपको पता होगा सर्कल, ये सर्कल हो गया, अब परिधि पर बना हुआ है वर्ग, ऐसे ऐसे परिधि पर एक वर्ग बना हुआ है, ये एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग का एरिया पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, इस वर्ग का एरिया क्या होगा, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि पर बने हुए। अब देखिए ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र से जब इसके शीर्ष को, यहाँ पे भुजा को, ये परिधि को मिलाएंगे तो यही त्रिज्या कहलाता है, ये 13 सेंटीमीटर है। अगर इसको पूरा आगे की ओर बढ़ा देंगे ना तो ये व्यास हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास, जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। आप नहीं पता है तो जान जाइएगा कि ये त्रिज्या रेडियस है, इसको पूरा आर पर ऐसे मिला देंगे तो ये व्यास कहलाएगा। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। तो ये जो इसका व्यास हो गया ना, ये व्यास हो गया, ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये बात पहले समझे कि नहीं समझे। एक सर्कल था, इसका रेडियस 13 था, तो इसका डायमीटर जो हो जाएगा ना, व्यास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही जो व्यास है ना, इस वर्ग का क्या कहलाएगा, देखिए इस वर्ग का ये विकर्ण कहलाएगा। अभी ना विकर्ण आपको बना करके दिखाए थे कि ऐसे डायगोनल जा रहा था, तो ये जो व्यास है ना, इस वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण अगर 26 है और इससे अब हमें एरिया पूछा हुआ है, तो अभी फॉर्मूला लिखे थे कि एरिया बराबर क्या बोले थे, डी स्क्वायर बाई 2, तो डी यानी कि 26 गुणे 26 बट्टा 2। तो देखिए 2 से कटा लेंगे 13, तो 13 छक 78 कर 8 हो जाएगा 7, और 13 दूना 26 और 7 कितना हो जाएगा, 6 7 13 यानी कि 33 हो जाएगा। 338 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 338 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है आपके लिए फॉर्मूला, बस ये दोनों ध्यान रखेंगे। और ये जैसे फिगर बोला हुआ था वैसे बना लिए कि एक वृत्त के परिधि पर एक वर्ग बन रहा है, तो इस वर्ग अब दिया हुआ था कि वृत्त का त्रिज्या 13 था, तो ये डायमीटर 26 हो जाएगा, और यही डायमीटर इस वर्ग का क्या कहलाएगा, वर्ग का जो है विकर्ण कहलाएगा। ये वर्ग का क्या कहलाएगा, यहाँ से लिख देते हैं कि ये विकर्ण कहलाएगा। तो जब वर्ग का विकर्ण 26 हो गया तो एरिया बराबर डी स्क्वायर बाई 2, यानी कि 26 गुणे 26 बटा 2 कर लिए तो कितना आ जाएगा, 338 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3,13,600 वर्ग मीटर है। एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकेंड की दर से मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये एक मैदान है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका क्षेत्रफल, 3,13,600 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है ना कि इसको विकर्णतः पार करने में, ऐसे विकर्णतः पार करने में महिला को कितना समय लगेगा, तो इसका विकर्ण हमें निकालना पड़ेगा कि इसका विकर्ण कितना होगा। तो देखिए अगर हम ये रूट अंडर क्षेत्रफल कर देंगे तो ये भुजा निकल जाएगा, इसका भुजा निकल जाएगा, भुजा इज इक्वल टू रूट अंडर एरिया हो जाएगा। तब अब क्या करिए ना, 3,13,600 का अब वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 2 यहाँ 2 कर लिए, देखिए तो 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 कट गया, फिर 3 उतरा 6 उतरा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए 6 से चला जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी कि 56। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक, इसका वर्गमूल कितना हो गया, पहले 5 मर्त में लेगा, 6 मर्त में 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल आपका निकल गया कितना, 560 सेंटीमीटर। ये इसका भुजा हो गया। तो विकर्ण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, विकर्ण इज इक्वल टू √2, 560
√2 हो जाएगा। अब इस महिला का स्पीड दिया हुआ है 4√2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। ये इतना मीटर हो गया, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। ये मीटर में है, ये भी मीटर में हो गया, ठीक। तो अब हमें बोला हुआ है कि कितना समय लगेगा। तब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये विकर्णता जो पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये विकर्ण हम लोग निकाल लिए कितना, तो 560√2 और बट्टा इसका स्पीड कितना है 4√2 है। तो देखिए √2 खत्म हो जाएगा, इसको भी 4 से कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि 140 सेकेंड का लगेगा। मीटर पर सेकंड से सेकेंड लगेगा, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट में इसको जब 60 से भाग देंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड का जो है समय लगेगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 2 मिनट 20 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, फिर से एक बार समझ लीजिए। हमें बोला हुआ था कि इस विकर्णता महिला एक पार कर रही है जिसका स्पीड कितना है 4√2 मीटर पर सेकेंड है, और इसका एरिया दिया हुआ था तो 3,13,600 था। तो सबसे पहले एरिया का वर्गमूल निकाले, यानी कि ये भुजा हो जाएगा। एरिया देखिए, एरिया इज इक्वल टू भुजा इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा, यानी भुजा इज इक्वल टू रूट अंडर क्षेत्रफल हो गया, निकाल लिए 560 मीटर आ गया भुजा। अब विकर्ण का मतलब √2 है, यानी कि 560√2 ये विकर्ण निकल गया, और विकर्णतः इस महिला को पार करना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी 560√2 है और इसका स्पीड 4√2 है, कटा दिए। 140 सेकेंड आ रहा था, लेकिन हमें मिनट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो 60 से भाग दे दिए, 2 मिनट 20 सेकेंड का जो है हम लोग का आंसर हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक घन के किनारों की लंबाइयों का योग एक वर्ग के परिधि या परिमाप एक ही चीज होता है, वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, दो यहाँ पे बात कर रहा है। एक घन का बात किया हुआ है, घन मान लीजिए ये घन है, और एक वर्ग की बात किया हुआ है, ठीक। अगर इसका भुजा हम लोग ए मान लेते हैं, इसका भुजा बी मान लेते हैं, घन का भुजा ए मान लिए और वर्ग की भुजा बी मान लिए, तो बोला हुआ है कि घन के किनारों के लंबाइयों का। अब देखिए घन के टोटल कितने किनारे होते हैं, तो ये एक किनारा 2 3 4 8 9 10 11 12 टोटल 12 किनारे होते हैं। आपको पता होगा कि घन में 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ये चीज़ सबको लोगों को पता होगा कि इसमें किनारा जो होता है ना, भुजा 12 होता है, शीर्ष 8 होता है, और सतह जो होता है ना 6 सतह होता है। तो इसका भुजाओं का योग यानी किनारों का योग कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। तो बोला हुआ है कि घन के किनारों के लंबाइयों का योग एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। तो परिधि मतलब इसका वर्ग का परिमाप के आधा के बराबर है, यानी कि इसके परिमाप के बोला हुआ है कि एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। तो इसका परिमाप मतलब 4b/2 के ये बराबर है, ठीक। यही बात बोला हुआ है कि एक घन के किनारों के लंबाइयों का योग एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप का मतलब b कितना हो जाएगा, 4b/2 हो जाएगा। तब देखिए इसमें रिलेशन निकाल लेते हैं, 4 से कटा लेते हैं, तो 4 × 12, यानी a/b इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, यहाँ से 2a बराबर 3b होगा। तो a/b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से ये 1 मिनट इधर करेंगे तो 6a बराबर b हो जाएगा, यानी कि a/b इज इक्वल टू, अच्छा चाहे यहीं से रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर एक रिलेशन हमें बोला हुआ है कि यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, a क्यू, तो घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b²। तो वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 1/6 है, 1/6 है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई हमें पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से हमें a को हटाना है, तो a बराबर हो जाएगा b/6। यहाँ जब रखेंगे तो ये a बराबर, देखिए यहाँ से आपने a का मान निकालिएगा तो b/6
6 हो जाएगा। तब यहाँ रख दीजिए तो बी क्यूब बट्टा 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1/6 हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर से कटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, एक बी बच जाएगा और यहाँ 6 से कटाइएगा तो 36 18 और 6 36, यानी बी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर आ जा रहा है। और यही हमें पूछा हुआ है कि इकाई हो जाएगा, यहाँ पे इसका यूनिट नहीं दिया हुआ है तो 36 यूनिट हो जाएगा और हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका भुजा पूछा हुआ था कि वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, तो वर्ग का भुजा हो जाएगा 36 इकाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है एक घन की बात किया हुआ है, एक वर्ग की बात किया हुआ है। तो घन के बारे में आपको पता होगा थोड़ा सा, नहीं थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए कि घन में कितना किनारा होता है, 12 किनारा, 1 2 3 4, 4 गो नीचे होता है, 5 8 हुआ, 9 10 11 12, टोटल 12 किनारा होता है। ठीक, तो इसके किनारों का योग इसके परिमाप का आधा है। तो इसका किनारा मतलब 12, ए इज इक्वल टू परिमाप मतलब 4b/2 हो जाएगा। इसका ए इसका बी मान लिए, तो अब कटा दिए तो 6a इज इक्वल टू बी हो गया। तो ए बराबर जो हो जाएगा b/6 हो जाएगा, क्योंकि ए को हमें हटाना है, इसका भुजा पूछा है यानी ए को हमें हटाना है। अब दूसरी बात बोला हुआ है कि इसका आयतन, आयतन मतलब भुजा क्यू, इसके एरिया का 1/6 है। तो इसका एरिया अभी बताए थे ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का 1/6 है। तो यहाँ से हमने ए का मान रख लिया, बी क्यूब बटा 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। अब इस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, इधर यहाँ एक बी बचेगा और इस 6 से कट जाएगा 36 मत में, अर्थात बी इज इक्वल टू 36 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घन के कोरों की लंबाइयों का, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए एक घन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा। एक घन है और एक वर्ग है, इसकी भुजा ए मान लेते हैं, इसकी भुजा बी मान लेते हैं। तो बोला हुआ है कि किसी घन के किनारों की लंबाइयों का योग एक वर्ग के परिधि का आधा है। तो अभी बताए थे कि इसमें कितना किनारा होंगे, 12, तो 12 ए इज इक्वल टू परिधि का आधा, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4b/2 हो जाएगा। 4 3 12 हो गया, यानी गुणा कर लिए तो 6a इज इक्वल टू बी हो गया। ये रिलेशन निकल गया, अर्थात यहाँ से a इज इक्वल टू निकाले थे तो क्या आया था, b/6 आ गया था। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि यदि घन का आयतन, तो घन का आयतन मतलब भुजा क्यू, ए क्यू, तो घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब बी स्क्वायर के बराबर है। अब यहां से अगर ए का मान रखेंगे इससे, तो ये बी क्यू बट्टा 216 हो जाएगा, बी क्यूब बट्टा 216 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर से एक बी कट जाएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू 216 यूनिट आ जाएगा। और यही हमें पूछा हुआ था कि बी का मान क्या हो जाएगा, तो 216 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। देखिए आपका रिवीजन हो गया, सेम क्वेश्चन था, केवल यहाँ से सब सेम ही बोला हुआ था, यूनिट डिजिट चेंज किया था। केवल यहाँ बोला हुआ था ना कि दोनों का, इसका आयतन इसका क्षेत्रफल बराबर है। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि इसका आयतन इसके क्षेत्रफल का 1/6 यूनिट के बराबर है, 1/6 गुना के बराबर है। तो यही चेंज किया हुआ है और कुछ नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका जो है बोला था भुजाओं का योग यानी कि 12 है, इसके परिमाप का आधा है। तो यहाँ से रिलेशन निकाले तो 6a इज इक्वल टू बी, यानी कि a बराबर, इसका भुजा a माने थे, इसका b माने थे, तो a इज इक्वल टू b/6 हो गया। अब बोला था कि इसका आयतन यानी भुजा क्यू इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इसका भुजा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से a का वैल्यू रख लिए हैं, तो b क्यूब बट्टा 216 हो गया, इसका क्यूब करेंगे तो, और इधर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, एक b यहाँ बच जाएगा, तो b इज इक्वल टू 216 यूनिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा, ये तो सिंपल है जी, ए स्क्वायर, एरिया स्क्वायर मतलब भुजा का होल स्क्वायर होता है ना, एरिया इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर हमें भुजा पूछा जाए तो क्या करेंगे, एरिया का वर्गमूल निकाल देंगे, रूट अंडर एरिया हो जाएगा। तो रूट अंडर 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो 14 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। 14 मीटर में है, 14 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये।
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर रूट अंडर एरिया हो जाएगा। 196 का वर्गमूल 14, 14 14 196 होता है, 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसमें जो 125 नंबर क्वेश्चन से ना टाइप 5 स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो है टाइप 4 देख रहे थे। टाइप 4 में जो है टोटल वर्ग से रिलेटेड है, तो 115 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पीछे देख चुके थे, 115 से 24 तक किए। आज इस वीडियो में 115 से 24 तक हम लोग देखें, जो है कि जितना भी वर्ग से रिलेटेड बचा हुआ था सभी को हम लोग फिनिश कर लिए। तो अब अगले वीडियो में हम लोग डेली जो है 8 बजे सुबह इसको देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन को 8 AM में देखेंगे, जो कि यूथ कंपटीशन के बुक से देखेंगे। ठीक, यूथ कंपटीशन के बुक से हम लोग देखेंगे, यूथ कंपटीशन के बुक वाला से जो है डेली 8 बजे मेंस्ट्रुएशन का क्लास चलेगा सुबह में, और टेस्ट जो हम लोग का एज यूजुअल चलता है 11 बजे, वो टेस्ट चलता रहेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेंस्ट्रुएशन का जो भी शेष बचा था यूथ कंपटीशन का, उसको हम लोग वर्ग से रिलेटेड था जो टाइप 4 में, उसको खत्म किए। अब टाइप 5 वाला जो है अगला आगे शुरू करेंगे, जिसमें आयत से रिलेटेड है। तो पहले आयत का हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे उसमें, जो अगला वीडियो होगा, और उसके बाद से हम लोग जो है टोटल क्वेश्चन को उसमें आयत वाला टाइप 5 में जितने भी आयत से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो सभी को करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे आप वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन्जॉय करिए। इसमें हम लोग यूथ का ही पढ़ेंगे, यूथ का मेंस्ट्रुएशन का कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ओके, बाय, टेक केयर।